जय हिंद सभी को। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं। देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों में खुशखबरी और बुरी खबर दोनों के लिए आई है। जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर उसके लिए अच्छी खबर है। जिसकी हाइट 165 सेंटीमीटर थी और वो टोपी और बेल्ट की भर्ती देखना चाहता था और स्टार लगाकर रुतबा दिखाना चाहता था, उसके लिए बुरी खबर है। यहां पर एक बच्चे और हैं जो खुश होने वाले हैं, जो एसएससी जीडी 2026 में वैकेंसी देखने वाले थे। उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस वैकेंसी के लिए आई है, क्योंकि आपको पता है बहुत बड़े बदलाव हो गए हैं। और पहले ही सुबुगाहट दे दिया था अश्विनी जी ने, रेल मंत्री हैं हमारे, कि हम क्या करने वाले हैं, आरपीएफ जो है उसको शिफ्ट करने वाले हैं और उसको एसएससी जीडी के माध्यम से भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एसएससी के माध्यम से ये निकालने वाले हैं। तो पूरी जानकारी क्या है, अपडेट मैं लेके आया हूं। बहुत बड़ा बदलाव हुआ है रेलवे आरपीएफ नई भर्ती के बारे में। और एसएससी जीडी 2026 के जो बच्चे हैं वो ध्यान से देख लेना, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और लाखों छात्र इसमें से बाहर होने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो हाइट थी वो बढ़ा दी गई है, छूट है घटा दी गई है। मतलब आपके लिए यहां से भाई साहब नौकरी छीनने के पूरे प्रबल दावेदारी स्टार्ट कर दी गई है। चलिए नोटिस दिखा देता हूं मैं, नोटिस क्या रहने वाला है। नोटिस है ये आपका, इसको एक बार मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं और दिखा देते हैं। ये भारत का राजपत्र है और ये कब निकला है, ये आपका मेरे भाई 2025 का लेटेस्ट न्यूज है। और इसमें दिखाई 17 अक्टूबर 2025 की लेटेस्ट अपडेट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जो आरपीएफ कांस्टेबल वाली जो भर्ती थी ना, उसके हम चेंजेस करने वाले हैं और उसकी जो हाइट होने वाली है वो यहां पर क्या होने वाला है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि सीएपीएफ की तरह हम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, यहां पर देखिए ये है आपका, ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, मतलब सीएपीएफ, जिसमें आपको एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ये जो होती है एक पैरामिलिट्री फोर्स होती है, असम राइफल, इन सबको मिलाकर हम उस तरह से करने वाले हैं। तो आपकी ऊंचाई 170 सेंटीमीटर, सीना आपका 80 से 85 सेंटीमीटर होने वाला है। अब ये दूसरा पॉइंट जो है, ये आपका किसके लिए, ये रसोइये के लिए है, ये आपके लिए नहीं है, ये रसोइये के लिए है। तो ये पॉइंट कार्यपालक कमांडर के लिए जो है, इसको हम नहीं बात करते। कार्यपालक कमांडर के लिए शारीरिक, तो इसके बारे में बात करने हैं। और इसको हम क्या बोलने वाले, इसका नाम भी बदल दिया है, कांस्टेबल नहीं होंगे ये। अब यहां पर एक चीज और बात आती है कि ये जो वैकेंसी है, पहले 165 सेंटीमीटर होती थी, अब 170 सेंटीमीटर कर दी गई है। ये जो चेंजेस हुआ है कुछ बच्चों के लिए वरदान साबित होने वाली है, कुछ बच्चों के लिए भाई साहब बहुत बड़ी डिसअपॉइंटेड ये रहने वाली है। उसके बारे में मैं डिटेल से बताने वाला हूं कि अब इसमें आगे हमें करना क्या है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि कैंपेन करना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मैं मोटा मोटा आपको जानकारी दे देता हूं कि इसमें अब हुआ क्या है, बदलाव हुए हैं। एक बार वो देख लीजिएगा आरपीएफ भर्ती के बारे में। उसके बाद एसएससी जीडी वाले बच्चों के बारे में बताएंगे कि भर्ती में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, आयु में क्या बदलाव हुआ है, उसके फिजिकल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वैकेंसी और सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं, और परिणाम में क्या है। देखिए नुकसान किसका हुआ है और अपील करने से क्या फायदा होगा, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं बता देता हूं कि भर्ती में क्या क्या परिवर्तन हुआ है और क्या रहने वाला है। जो पहले भर्ती का आयोजन करती थी वो कौन सी एजेंसी थी, पहले रेलवे जो था वो खुद करता था। पहले क्या था, रेलवे स्वयं कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, एसएससी ने उसको कमांड कर लिया है। जैसे रेल मंत्री ने कहा था कि हम इस वैकेंसी को हर साल करने वाले हैं, और किसके माध्यम से, एसएससी के माध्यम से करने वाले हैं। अब संभावना क्या है, जो कांस्टेबल वाली वैकेंसी है वो एसएससी जीडी के माध्यम से आने वाली है। एक तो ये पॉइंट हो गया। लेकिन जो एसआई वाली वैकेंसी वो सीपीओ के माध्यम से आएंगी, ठीक है, सीपीओ के माध्यम से आने वाली है। तो अब जो लेटेस्ट वैकेंसी है वो एसएससी जीडी के माध्यम से आपको देखने को मिलने वाली है। अब नियमावली कौन सी होने वाली है, आरपीएफ ने अपने हिसाब से 2025 की नियमावली चेंज की है और अधिसूचना ही आपकी 31 अक्टूबर से प्रिंट डेट रहने वाली है। चलिए आगे मैं इसमें अगर और अपडेट दूं कि मैं आपकी एज में क्या डिफरेंसेस आया है, तो एज में देख लीजिएगा। पहले क्या होती थी, 18 से 25 साल मांगते थे मेरे भाई, और अभी क्या मांग रहे हैं, 18 से 23 साल हो जाएगी। अगर एसएससी जीडी को पकड़ लिया इन्होंने तो 2 साल का नुकसान हो गया आपका। जिन बच्चों की एज 18 से 25 साल थी वो अब वैकेंसी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एसएससी जीडी में 18 से 23 साल मांगते हैं। 3 साल की ओबीसी के लिए छूट और 5 साल की एससी एसटी के लिए छूट। पहले कुछ और था, अब चेंजेस कर दिए गए हैं। तो जनरल की कितनी हो गई है, 18 से 25 साल पहले थी, अभी 18 से 23 साल कर दी गई है। 2 साल की यहां पर आपको लॉस हो गया है। डायरेक्टली कितने बच्चे निकलेंगे वो देख लीजिएगा। ओबीसी वाले बच्चों की अब 18 से 26 साल रहने वाली है, क्योंकि 3 साल की यहां पर आपको छूट देखने को मिलेगी। एससी एसटी की बात करें तो यहां पर आपको 18 साल से 28 साल रहने वाली है, क्योंकि 18 से 23 साल जनरल वालों की, 18 से 26 साल ओबीसी वालों के लिए, 18 से 28 साल आपकी हो गई आपकी एससी एसटी वालों के लिए। तो ये तो एज में छूट हो गई, और 2 साल का भाई साहब लगातार बेनिफिट जो ले रहे थे बच्चे उनको
भगा दिया है। और बहुत बड़ी भाई साहब दुख की बात है कि बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। अब फिजिकल में क्या चेंजेस किए गए हैं वो देख लीजिएगा। हाइट में मेल कैंडिडेट के लिए पहले क्या था, पहले 165 सेंटीमीटर कांस्टेबल वाले देखते थे, लेकिन अब जो नए रूल कर दिए गए उसका 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, आप एलिजिबल होंगे। और सीएपीएफ जैसे एसएससी जीडी के मानक होते थे सेम वही रहने वाले हैं। लेकिन एक गुड न्यूज ये है कि जो महिलाएं थी उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। 157 सेंटीमीटर पहले था, सेम एडिटी उनका रखा गया है। चेस्ट की बात करें तो बुरा फ्लाई जो है आपका 80 सेंटीमीटर और फ्लाव के साथ आपका 85 सेंटीमीटर यहां रहने वाला है। लेकिन एक अपवाद और है, ये जो मैं बता रहा था ना रसोई वाली जो वैकेंसी होती थी, कार्यपालक काडर से विभिन्न पद जो निकलते थे रसोई वाले भी इंक्लूड थे, उनको छेड़छाड़ नहीं की गई है। 165 सेंटीमीटर थी, वही एडिटी रखा गया है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इसमें अभी हम चर्चा इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं। अगर मैं वैकेंसी और सिलेबस के बारे में यहां पर बात करके दिखाऊं आपको कि इसकी वैकेंसी कितनी रहने वाली है और कब आएगी वैकेंसी, तो देखिए अगर एसएससी जीडी के माध्यम से आती है तो ये अक्टूबर नवंबर में श्योर है, बिल्कुल पक्का है कि आपकी वैकेंसी आ जाएगी। अक्टूबर चल रहा है, आप नवंबर तक का वेट कर लीजिएगा, ये वैकेंसी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है एसएससी जीडी के साथ आए, लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट आई तो ये कब आ सकती है, अगर अकेली निकली है हॉस्टल वाली तो ये आपको जनवरी से मार्च तक की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और उसी टाइम पर प्रथम तिमाही में आपको देखने को मिलेगी, मतलब जनवरी से मार्च तक ये वैकेंसी आपको कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है कि आपकी वैकेंसी आ जाए। अब पद कितने होंगे इसमें, तो पद होंगे मेरे भाई कांस्टेबल एसआई को मिलाकर 5000 प्लस पद आने वाले हैं। 4400 आएंगे एसआई के कांस्टेबल वाले और 650 के आसपास एसआई वाले आएंगे, तो 4400 650 और इसमें इंक्लूड करके मतलब बढ़ भी सकते हैं। ये पद ही कंफर्म नहीं है, इसमें पद और भी बढ़ सकते हैं। अब यहीं पर कांस्टेबल वाली वैकेंसी के बारे में बात करूं तो देखिए 5-6 हजार तो पद आपको ऐसे ही बढ़ गए हैं। 50-60 हजार वैकेंसी आती थी, अब ये और पद बढ़ा लीजिएगा, आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। इसमें भी आप जो बच्चे आरपीएफ में जाना चाहते थे लेकिन एसएससी जीडी में फंस जाते थे, तो एक अपॉर्चुनिटी गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये भी खुल गई है आपकी। लेकिन क्वेश्चन मार्क बहुत है इस वैकेंसी को, क्योंकि अभी कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है। जितने सोर्स जो आपको गजेट दिखाया उसके हिसाब से मैं सारी डाटा दे रहा हूं। अगर कांस्टेबल की वैकेंसी है तो 10th पास होगा, अगर आप एसआई वाली वैकेंसी देखते हैं तो ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। सिलेबस में क्या चेंजेस किया है, देखिए अगर एसएससी जीडी के माध्यम से कराएंगे ये, तो एसएससी जीडी में 180 नंबर का होता था, 180 नंबर का होता था, 8 दूनी 16 160 नंबर का होता था और 80 क्वेश्चन होते थे, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, 80 क्वेश्चन 160 नंबर होते थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। लेकिन एसएससी के माध्यम से तो बता दिया, एसएससी में क्या होता था 120 क्वेश्चन 120 नंबर का होता था और 90 मिनट होते थे। ये आरपीएफ कांस्टेबल वाली बता रहा हूं, आरपीएफ कांस्टेबल में 90 क्वेश्चन 90 मिनट होने वाले थे, मतलब सॉरी 120 क्वेश्चन 120 नंबर का और 90 मिनट होते थे। और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते थे, रीजनिंग 35 क्वेश्चन, गणित 35 क्वेश्चन, जीके जीएस के कितने क्वेश्चन, आपके 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। लेकिन अगर ये एसएससी जीडी के माध्यम से आ गई तो सिलेबस चेंज हो जाएगा। उसमें क्या होता था, उसमें आपको 20 नंबर मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, गणित के 20 क्वेश्चन, जीके साइंस के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, तो टोटल मिलाकर यहां पर 20 20 40 20 60 20 80 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 160 नंबर के यहां पर देखने को मिलेगा। तो सिलेबस में भी चेंजेस आपको कर दिया गया है अगर एसएससी जीडी के माध्यम से आई तो। आगे बढ़िए और आगे अगर हम देखते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या रहने वाला है, अगर हम एसएससी जीडी के माध्यम से देखेंगे तो 24 किलोमीटर की रनिंग, 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में, 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में देखने को मिलेगी। और आरपीएफ अगर इंडिविजुअल निकालती है कि भाई हम किसी के साथ नहीं जा रहे, हम खुद निकालेंगे, तो यह वैकेंसी आपको 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट और 45 सेकंड में आपको देखने को मिलेगी। ये चीते दौड़ पाएंगे क्योंकि इसका फिजिकल 1 नंबर, बढ़िया चीते ही लोग इसको दौड़ते हैं। यहीं पर मैं आगे बात करूं आपकी कि भाई अब आगे होगा क्या, इसका परिणाम और प्रतिक्रिया क्या रहने वाली है, तो 2 प्रतिक्रिया यहां से निकल रही है। कुछ बच्चों के लिए नुकसान देने वाली बात है ये, और कुछ बच्चों के लिए यहां पर अपील की बात है। नुकसान किसके बच्चों के लिए होने वाला है कि देखिए 2 साल घटा दिए, पहले 18 से 25 साल होती थी, अब 18 से 23 साल कर दी गई है, तो 2 साल का यहां पर नुकसान हो गया है। उसके बाद हाइट पहले 165 सेंटीमीटर होती थी, अब 170 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर डायरेक्ट बढ़ा दी है, तो वहां पर भी नुकसान हुआ है। अब कम हाइट वाले जो है भाई साहब, अपना जो विकल्प था ना आपके पास आरपीएफ में जाने का,
भूल जाओ, अब कोई और नौकरी पर शिफ्ट हो जाओ, ये अब वैकेंसी आपके लिए नहीं बनी है। अब आप क्या कर सकते हैं, तीन चीजें आपके पास हैं। आप तो ट्विटर कैंपेन चला लीजिएगा। 1 नवंबर से बच्चे बोल रहे थे कुछ कि हम ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, जिससे क्या होगा, ट्विटर कैंपेन आह्वान, हम कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और इससे क्या होगा कि पुराने जो फैसलों का जो क्रियान्वयन है वो हम इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं कि एज इट इज जैसे था पहले, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहते। एज पर जो पहले रिक्रूटमेंट रूल होते थे, एज पर डायरेक्शन, वो उस तरह से अप्लाई कर दीजिएगा। वी आर सर्टिफाइड फॉर ओल्ड जो भी आपके पास रूल्स थे। उसके इससे होगा क्या, देखिए जो चुनाव आ रहे हैं ना अलग अलग स्टेट्स में, वहां पर दबाव बनेगा। जो बच्चों की डिमांड है ना, वो हम कोई लड़ाई, मैंने पहले बताया कि हमारा सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, एजिटी रख दीजिएगा जिससे कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वहां पर मौका मिले। तो ये अपडेट थी, आपको जानना जरूरी था कि अब इस वैकेंसी को लेकर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो दो चीजें जो मैंने बताई, आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर है कि भाई अब आपके लिए नहीं होगा। लेकिन यहीं पर पॉजिटिव नोट देखते हैं कि ये हर साल वैकेंसी आने वाली है। अगर ये इंडिविजुअल निकालते तो जनवरी फरवरी मार्च तक आपका फर्स्ट तिमाही में आ जाएगा, लेकिन एसएससी के माध्यम से निकलती है, जो है कंफर्म कि हाँ निकलेगी, तो आपका नवंबर तक आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और अच्छी खासी आपको 50,000 तक वैकेंसी आती है इसमें। और फिर तो आरपीएफ भी जुड़ गई तो और भी इंक्लूड हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। पंकज फौजी स्टडी ग्रुप को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल है, और उसके बाद टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर डालता रहूंगा। एक लास्ट चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस नोटिस को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या ये जो परिवर्तन हुए वो सही है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के जाइए। आप वीडियो कहां से देखते हैं और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, और क्या आपको ट्विटर कैंपेन चलाना चाहिए, क्या हम सबको मिलकर ट्विटर कैंपेन चलाना चाहिए 1 नवंबर से? वो भी आप जरूर लिख के जाइएगा, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।